ट्रांसलेशन एक नया न्यूज़पेपर। तो दोस्तों हेडलाइन है, स्टूडेंट्स क्लेम आईआईटी डी मेस फूड मेड देम सिक, इंस्टीट्यूट डिनाइज। तो दोस्तों आपको क्या लगता है ये कौन सा टेंस होगा? स्टूडेंट क्लेम्स। अगर ये देखा जाए तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन इसको हम पढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। मतलब ये घटना हो चुकी है। स्टूडेंट्स यानी छात्रों, क्लेम छात्रों का दावा, आईआईटी डी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, डी मतलब दिल्ली, दिल्ली का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेस मतलब होता है दोस्तों हॉस्टल में जो खाना खिलाते हैं उसको मेस बोलते हैं। मेस फूड मेड देम सिक मतलब होता है दोस्तों बीमार, यानी उनको बीमार बना दिया। इंस्टीट्यूट डिनाइज यानी संस्था ने इसको, डिनाइज मतलब साफ इनकार कर दिया। यहाँ पे दोस्तों एक सब हेडिंग है, इसको देखते हैं। अ पोस्ट ऑन सोशल मीडिया, यानी एक पोस्ट है जो सोशल मीडिया पर एलेज्ड यानी आरोप लगाती है डैट की स्टूडेंट्स कंज्यूम यानी छात्रों ने, कंज्यूम मतलब होता है दोस्तों कंज्यूम करना यानी कोई चीज़ खाना, उसको ग्रहण करना। छात्रों ने ग्रहण किया था लिट्टी चोखा फ्रॉम दी हॉस्टल मेस, यानी हॉस्टल मेस से उन्होंने क्या खाया था? लिट्टी चोखा खाया था। आफ्टर विच जिसके बाद मेनी फेल सीरियसली इल, कि मेनी फेल यानी बहुत सारे गंभीर रूप से बीमार हो गए हैं। इट फर्दर क्लेम्ड और उसमें और दावा किया गया कि सेवरल स्टूडेंट यानी अनेक छात्रों को वेर हॉस्पिटलाइज्ड ड्यू टू इट, यानी इसके कारण से उनको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। पैराग्राफ को देखते हैं। नई दिल्ली, एन ऑनलाइन पोस्ट ऑन ट्यूसडे क्लेम्ड नियरली हाफ द स्टूडेंट्स इन एन आईआईटी दिल्ली हॉस्टल वेर हॉस्पिटलाइज्ड आफ्टर एलिजेडली कंज्यूमिंग फूड फ्रॉम द इंस्टीट्यूट मेस। तो दोस्तों क्या अर्थ हुआ? एन ऑनलाइन पोस्ट ऑन ट्यूसडे यानी मंगलवार को एक ऑनलाइन पोस्ट में क्लेम्ड दावा किया गया, नियरली यानी लगभग, छात्रों में से आधे छात्र वर हॉस्पिटलाइज्ड यानी भर्ती किया गया, आफ्टर जब एलिजेडली कथित रूप से कंज्यूमिंग फूड फ्रॉम द इंस्टीट्यूट मेस यानी संस्थान की मेस से खाना खाने की वजह से उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। हाउएवर आईआईटी डी डिनाइड द एलिगेशंस, हालांकि आईआईटी दिल्ली ने डिनाइड यानी साफ इनकार कर दिया द एलिगेशंस यानी इन आरोपों को, सेइंग और कहा द फूड इन क्वेश्चंस जो भोजन की बात है वाज नॉट सर्व्ड बाय द हॉस्टल मेस, हॉस्टल मेस के द्वारा नहीं दिया गया, बट इंस्टेड ऑर्डर फ्रॉम द एक्सटर्नल वेंडर। तो दोस्तों आईआईटी दिल्ली ने साफ इन आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि ये जो भोजन से संबंधित जो बात है ये हॉस्टल मेस के द्वारा नहीं दिया गया, बट बल्कि इंस्टेड ऑर्डर फ्रॉम द एक्सटर्नल वेंडर, यानी एक्सटर्नल मतलब बाहरी विक्रेता से ये ऑर्डर किया गया था। द पोस्ट यानी ये जो पोस्ट है विच वाज वाइडली शेयर्ड ऑन सोशल मीडिया, जो विस्तार रूप से शेयर किया गया, किस पे? सोशल मीडिया पे। एलेज्ड और आरोप लगाया गया डैट स्टूडेंट्स कंज्यूम यानी छात्रों ने ग्रहण किया था लिट्टी चोखा फ्रॉम दी हॉस्टल मेस, यानी हॉस्टल मेस से लिट्टी चोखा इन्होंने खाया था। आफ्टर विच जिसके बाद मेनी फेल सीरियसली इल और गंभीर रूप से बीमार हो गए। इट फर्दर क्लेम्ड और इसमें आगे दावा किया गया डैट सेवरल स्टूडेंट्स यानी अनेक छात्रों वर हॉस्पिटलाइज, छात्रों को हॉस्पिटलाइज किया गया ड्यू टू इट यानी इसकी वजह से। नोबडी नोस इसमें कोई नहीं जानता व्हाट वाज कॉन्टामिनेटेड, कॉन्टामिनेटेड मतलब होता है दोस्तों प्रदूषित, यानी कोई नहीं जानता कि क्या प्रदूषित था। द फूड यानी भोजन था, द वाटर या पानी था, बोथ या दोनों था। द होल हॉस्टल टर्न इनटू अ पेशेंट वार्ड ओवरनाइट। तो दोस्तों क्या अर्थ हुआ? द होल हॉस्टल यानी पूरा छात्रावास रातों रात, ओवरनाइट मतलब रातों रात, टर्न इनटू ए पेशेंट वार्ड यानी पेशेंट वार्ड में बदल गया। पीपुल हैड टू बी रश टू दी आईआईटी डी हॉस्पिटल, यानी लोगों को हैड टू बी रश्ड यानी अफरा तफरी में, दोस्तों अफरा तफरी में ले जाया गया टू दी आईआईटी दिल्ली हॉस्पिटल, यानी आईआईटी दिल्ली के हॉस्पिटल में अफरा तफरी में लोगों को ले जाया गया। एंड गेस व्हाट, और सोचिए क्या हुआ? देयर इज ओनली वन डॉक्टर, और वहाँ पे केवल एक डॉक्टर है। आई एम स्टैंडिंग
इन द लाइन, और मैं लाइन में खड़ा हूँ, एज जब आई टाइप दिस आउट, जब मैं ये लिख रहा हूँ। ऑलरेडी वेटेड फॉर ओवर 45 मिनट्स, यानी 45 मिनट से ज़्यादा हो गए इंतज़ार करते हुए। एंड स्टिल 6 पीपुल अहेड ऑफ मी, एंड और स्टिल अभी तक 6 पीपुल यानी 6 लोग अहेड ऑफ मी यानी मुझसे 6 लोग अभी आगे हैं। द पोस्ट स्टेटेड यानी पोस्ट में कहा गया, ट्रिगरिंग अ वेव ऑफ रिएक्शन अक्रॉस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। पोस्ट में जो लिखा गया था, ट्रिगरिंग अ वेव मतलब दोस्तों प्रतिक्रियाओं का बाढ़ आ गया सोशल मीडिया पर। द पोस्ट फर्दर स्टेटेड यानी पोस्ट में आगे कहा गया, लास्ट नाइट यानी पिछली रात लिट्टी चोखा वाज सर्व्ड इन द हॉस्टल मेस, यानी लिट्टी चोखा हॉस्टल मेस में खाया गया। एंड एवरीवन एट, और सभी लोगों ने खाया। बाय मॉर्निंग, सुबह तक, देयर वाज चाओस, सुबह तक अफरा तफरी मच गई। एज पीपुल वर फॉलिंग सिक लाइक फ्लाइज, यानी सुबह तक क्या हुआ दोस्तों, अफरा तफरी मच गई, जैसा कि लोग फॉलिंग यानी गिर रहे थे बीमार के रूप में, लाइक फ्लाइज मक्खियाँ जो होती हैं मक्खियों की तरह बीमार पड़ रहे थे। वॉमिटिंग उल्टी, डायरिया, दस्त, फीवर बुखार, चिल्स यानी ठंड लगना, ये सब उनको हो रहा था। सम अनफॉर्चुनेट यानी कुछ, अनफॉर्चुनेट मतलब अभाग्य लोग, इवन कॉन्ट्रैक्टेड टाइफाइड यानी कुछ अभाग्य लोगों को टाइफाइड हो गया। इन अ स्टेटमेंट आईआईटी दिल्ली सेड, स्टेटमेंट में आईआईटी दिल्ली ने क्या कहा, सम ऑफ द स्टूडेंट यानी कुछ छात्रों ने, रिसाइडिंग इन अ बॉयज़ हॉस्टल एट आईआईटी दिल्ली, जो कुछ छात्र हैं जो रहते हैं बॉयज़ हॉस्टल में, विजिटेड द इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल यानी इंस्टीट्यूट के हॉस्पिटल गए, विथ सिम्टम्स, सिम्टम मतलब होता है दोस्तों लक्षण, कुछ लक्षणों के साथ, लाइक नौसिया, नौसिया मतलब होता है दोस्तों जैसे मितली बोल सकते हैं, जैसे उल्टी जैसा होता है ना वैसा उल्टी जैसा होना, फीवर बुखार होना, एंड स्टमक एक, एक मतलब होता है दोस्तों जो पेट में जो दर्द होता है, ऐसा सिम्टम्स यानी लक्षण दिखाई दिए। एज इन्फॉर्म्ड बाय सम ऑफ द स्टूडेंट टू द मेडिकल स्टाफ, एज इन्फॉर्म्ड यानी जैसा कि सूचना मिला, सम ऑफ द स्टूडेंट छात्रों में से कुछ बताया, टू द मेडिकल स्टाफ मेडिकल स्टाफ को, दे एक्सपीरियंस्ड दिस सिम्टम्स यानी इनको यह लक्षण कब दिखाई दिए, जब आफ्टर ईटिंग स्वीट्स यानी कुछ मीठा खाने के बाद, डैट वर प्रोक्योर्ड फ्रॉम द आउटसाइड वेंडर, प्रोक्योर्ड मतलब होता है दोस्तों प्राप्त करना यानी खरीदना या लेना, जब बाहरी विक्रेता से ये लोग प्राप्त किए थे ईटिंग स्वीट यानी कुछ मीठा, उसके बाद ये सिम्टम दिखाई दिए। द स्टूडेंट्स यानी छात्रों को, वर बीइंग गिवन ट्रीटमेंट इलाज हो रहा है, द इंस्टीट्यूट एडेड संस्था ने इसमें और जोड़ा, द स्टूडेंट्स आर बीइंग ट्रीटेड छात्रों का इलाज किया जा रहा है। तो दोस्तों ये पैसिव टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव टेंस है। दोस्तों पैसिव क्या होता है कि सब्जेक्ट नहीं होता है, जो कुछ होता है ऑब्जेक्ट होता है, यानी सारा काम ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है। तो इसमें जो स्टूडेंट्स हैं ये ऑब्जेक्ट हैं, यानी इनके साथ कुछ हुआ है, इसीलिए ये पैसिव टेंस है। आर बीइंग ट्रीटेड यानी इनको इलाज किया जा रहा है, एट दी आईआईटी हॉस्पिटल आईआईटी हॉस्पिटल में, एंड आर स्टेबल और उनकी हालात ठीक है। द इंस्टीट्यूट एडमिनिस्ट्रेशन यानी संस्थान की प्रशासन, इज प्रोवाइडिंग ऑल नेसेसरी सपोर्ट यानी हर जरूरत सपोर्ट दे रही है, टू द स्टूडेंट छात्रों को, टू इंश्योर देयर फिजिकल वेल बीइंग और यह सुनिश्चित करने के लिए उनकी शारीरिक हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए छात्रों का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। इट सेड इसमें कहा गया, वन स्टूडेंट यानी एक छात्र, विजुअली अपसेट बाय द इंसिडेंट्स यानी ये जो घटना हुई, विजुअली मतलब दोस्तों आंखों देखी, ये सब देख के इस घटना को अपसेट हो गया और कहा डैट व्हाट विथ एग्जाम जस्ट अराउंड द कॉर्नर, क्या कहा कि एग्जाम जस्ट अराउंड द कॉर्नर यानी नज़दीक आने वाला है, फॉलिंग सीरियसली इल डिसरप्टेड देयर प्रिपरेशन एंड कॉस्ट अननेसेसरी स्ट्रेस। क्या अर्थ हुआ कि एग्जाम नज़दीक है और फॉलिंग सीरियसली इल और गंभीर रूप से बीमार होने की वजह से
डिसरप्टेड देयर प्रिपरेशन यानी उनकी तैयारी बाधित हुई एंड कॉज्ड अननेसेसरी स्ट्रेस और अनचाही अननेसेसरी मतलब अनावश्यक तनाव पैदा हुए हैं। ही एट्रीब्यूटेड द सिचुएशन टू व्हाट ही डिस्क्राइब। ही एट्रीब्यूटेड मतलब दोस्तों ये जिम्मेदार ठहराने वाली बात हो गई कि वो जो लड़का था स्टूडेंट उसने जिम्मेदार ठहराया किसको, इस सिचुएशन को यानी इस घटना को जिम्मेदार ठहराया जो उसने ही डिस्क्राइब्ड यानी पहले वो बता चुका है, जो विजुअली जो आंखों से उन्होंने देखा था उस इंसिडेंट्स को लेके ये इंस्टीट्यूट यानी संस्था को जिम्मेदार ठहराया। एज द इंस्टीट्यूट केयरलेसनेस इन इंश्योर फूड सेफ्टी। तो दोस्तों उस लड़के ने क्या बताया कि इंश्योर फूड सेफ्टी यानी खाद्य सुरक्षा को निश्चित करने इंस्टीट्यूट केयरलेसनेस यानी संस्थान की लापरवाही की वजह से ये सब घटना हुई और इस घटना को लेकर उसने संस्था को जिम्मेदार ठहराया। सम ऑफ अस उसमें से कुछ वर इन अ सच अ बैड कंडीशन यानी उनकी हालत इतनी खराब हो गई डैट इमीडिएट मेडिकल अटेंशन वाज नीडेड। चिकित्सक की ज़रूरत पड़ गई। इमीडिएट मतलब तुरंत। एट अ टाइम उसी समय व्हेन वी शुड बी फोकसिंग ऑन आवर स्टडीज। एट ए टाइम जिस समय जब वी शुड बी फोकसिंग ऑन आवर स्टडीज यानी अपने पढ़ाई में फोकस। वी आर डीलिंग विथ हॉस्पिटल यानी हम लोग हॉस्पिटल में जूझ रहे थे। विजिट एंड हेल्थ इश्यूज स्वास्थ्य मुद्दा को लेकर हम लोग हॉस्पिटल में जूझ रहे थे। अ सोशल मीडिया यूजर सेड यानी एक सोशल मीडिया के यूजर ने क्या कहा, व्हाट आर वी सपोज टू डू यानी हमें क्या करना चाहिए। क्रॉल इनटू द एग्जाम हॉल विथ ORS पैकेट्स। दोस्तों ये दस्त की जो पैकेट होती है उसको लेके घुसना। क्रॉल मतलब होता है दोस्तों घुसना। एग्जाम हॉल में घुसना किसके साथ, ORS पैकेट के साथ। एंड पिक बैग्स यानी उल्टी की थैलियाँ जो होती हैं जिसमें उल्टी किया जाता है या उसको लेके एग्जाम हॉल में घुसना चाहिए। ऐसा दोस्तों सोशल मीडिया के एक यूज़र ने बताया।